नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर पंडित, आपका स्वागत है टाइम्स न्यूज आगरा पर। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आगरा को मेट्रो की सौगात दी, तो वहीं फतेहपुर सीकरी विधायक चौधरी बाबूलाल के पुत्र रामेश्वर चौधरी भाजपा के लिए बागी हो गए। उन्होंने फतेहपुर सीकरी रोड स्थित किरावली के रघुनाथ महाविद्यालय में 5 विधानसभा की एक विशाल जनसभा का आयोजन कर भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायक के पुत्र ने भाजपा से बगावत इसलिए की है क्योंकि भाजपा ने उन्हें लोकसभा के लिए दावेदार नहीं बताया। रामेश्वर चौधरी का कहना है कि 1998 में जब वह चुनाव लड़े तो जनता ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। उसके बाद वह आरएलडी के पद पर रहते हुए मथुरा पहुंचे, जहां से जनता का प्यार लेकर वापस 2013 में अपने पिताजी के साथ भाजपा के दामन में पहुंच गए और पिताजी को भगवा खेमे का सेहरा बांधकर दिल्ली के संसद भवन पहुंचाया। लगातार भाजपा में काम कर रहे विधायक पुत्र के आंसुओं का सैलाब उस समय टूट पड़ा जब जनता ने उनसे निर्दलीय चुनाव लड़ने को कहा, लेकिन विधायक के पुत्र ने भाजपा आला कमान को 7 दिन से अधिक का वक्त देकर यह चेतावनी दी है। डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने कहा है कि भाजपा आला कमान से उनकी गुजारिश है कि वह एक नया सर्वे करवा कर भाजपा के प्रत्याशी को फतेहपुर सीकरी सीट से हटाने का काम करें, क्योंकि जो प्रत्याशी भाजपा आला कमान ने इस समय भेजा है वह प्रत्याशी जनता के बीच में विरोध के लायक है, ना कि विश्वास के लायक। विधायक के पुत्र ने यह जनसभा तब बुलाई है जब आज ठीक 1 बजे कोठी मीना बाजार से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अनुसूचित मोर्चा के वर्ग को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कितना आशीर्वाद दे पाएंगे यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल भाजपा विधायक के बेटे के बागी स्वर भाजपा के फूल को फतेहपुर सीकरी में सूल बनाने का काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। डॉक्टर रामेश्वर चौधरी का कहना यह भी है कि अगर भाजपा आला कमान ने 7 दिन के अंदर कोई फैसला नहीं लिया तो वह एक और बड़ी महापंचायत का ऐलान करेंगे और महापंचायत में जो भी जनता निर्देशित करेगी उस तथ्य के आधार पर वह जनता के बीच अपना आशीर्वाद लेने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अंदेशा यह भी लगाया जा रहा है कि भाजपा से बागी हुए विधायक के पुत्र इस बार निर्दलीय के रूप में जनता के बीच पहुंचकर भाजपा के लोकसभा फतेहपुर सीकरी प्रत्याशी को पूरी तरह हराने का काम कर सकते हैं। किरावली स्थित रघुनाथ महाविद्यालय में बुलाई गई इस जनसभा में लगभग 2 से 3 हजार जनसमूह पहुंचा और सभी ने एक सुर होकर रामेश्वर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए। साथ ही साथ रामेश्वर चौधरी को ऊर्जावान करते हुए जनता ने एक सुर में यह भी कहा कि अगर रामेश्वर चौधरी निर्दलीय भी हमारे बीच में आते हैं तो हम उन्हें अपना पूरा समर्थन व आशीर्वाद देंगे। बागी हुआ भाजपा विधायक का बेटा भाजपा के लिए कितना कठोर काम करेगा या भाजपा को जिताने में पूरी तरह वह मदद करेंगे, यह आने वाला समय बताएगा। आगरा से शेखर पंडित की रिपोर्ट। आज आपने महापंचायत बुलाई है, रामेश्वर जी क्यों बुलाई है, क्या आपका कहना है, आपका संदेश देना चाहिए? देखिए भाई साहब, मैंने लोकसभा की दावेदारी की थी और 2013 से लेके और 2024 तक मैं अनिवार्य रूप से जनता के दरवाजे दस्तक देने का काम कर रहा हूँ। सुख में, दुख में, ब्याह में, शादी में, चोचक में, उस सब में मेरी उपस्थिति लगभग 99.9% रहती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने लोकसभा के लिए आवेदन किया था और केंद्रीय नेतृत्व से मैंने अपने टिकट के लिए आवेदन किया, क्योंकि मैं 2 लोकसभा के चुनाव भी लड़ चुका हूँ। 1998 में मैं आगरा लोकसभा से चुनाव लड़ा था, जिसमें द्वितीय स्थान मिला मुझे, लगभग 2 लाख वोट निर्दलीय रूप से मुझे मिले। और उसके बाद मैं मथुरा लड़ा, जहाँ 2-2 लाख वोट पे प्रत्याशी हार जीत हो जाती है, वहाँ मुझे इतने भारी भरकम जनता ने प्यार दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने लोगों को यहाँ आमंत्रित किया था। 5 विधानसभाओं के लगभग 100 लोगों को मैंने आमंत्रित किया था, कार्यकर्ताओं को, जिससे उनकी राय जानी जाए
और आगे हमें क्या कदम उठाना है कि नहीं उठाना है। जो भी निर्णय हो कार्यकर्ताओं का, उसके लिए मैंने बुलाया था, लेकिन संख्या हजारों में पहुंच गई। संख्या बुलाई थी सैकड़ों में, हजारों में पहुंच गई। और इसी परिप्रेक्ष्य में उनसे बातचीत हुई है, और बातचीत के बाद जो एक सप्ताह का समय केंद्रीय आलाकमान को दिया है, केंद्रीय आलाकमान सर्वे करा ले, और सर्वे में जो स्थिति बने, जिसको भी टिकट के लिए वो करेंगे, उसका हम स्वागत करेंगे। बैठक में किसी भी तरीके का फैसला लिया गया है? नहीं, बैठक में फैसला यही है कि एक सप्ताह का समय है, और एक सप्ताह के बाद अगर पुनर्विचार संभव नहीं हुआ तो बड़ी महापंचायत आयोजन होगा, और उस बड़ी पंचायत में जो भी निर्णय होगा वो निर्णय पार्टी के खिलाफ भी जा सकता है और पार्टी के फेवर में भी है। जो निर्णय पंचायत का होगा उस निर्णय से बिल्कुल भी गर्दन कट जाएगी, लेकिन निर्णय से पीछे नहीं हटा जाएगा। आपके समर्थक अगर आप चुनाव लड़ने की कहते हैं तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये देखिए, प्रश्न चूंकि भविष्य का है तो मैं आज उसका जवाब नहीं दे सकता। जिस दिन ये बात आएगी और जनता फैसला करेगी कि चुनाव लड़ो, तो उस समय पे उसका जवाब दूंगा मैं। कितनी विधानसभाओं से लोग आए हैं यहाँ? ये 5 विधानसभाओं के लोग थे। फतेहाबाद के भी लोग थे, भा विधानसभा के लोग थे, खेरागढ़ के भी थे, आगरा ग्रामीण और फतेहपुर सीकरी की तो अधिसंख्यक जनता थी यहाँ। तो सभी 5 विधानसभाओं के कार्यकर्ता पदाधिकारी थे। पुनर्विचार नहीं होता तो आगे चौधरी रामेश्वर क्या करें? नहीं, टिकट पर पुनर्विचार नहीं होता तो बड़ी महापंचायत का आयोजन हो रहा है, और जो पंचायत का निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा।